नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कृष्णा पंडित। और आज के इस खास सेशन में मैं आपको मुलाकात करवाने वाला हूं द हाईटेक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। जी हाँ, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कॉमर्स के लिए विगत 17 सालों से मंडीदीप में काम कर रहा है और बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रहा है। जब हमने जाना, देखिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रताम, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। तो आज का जो सेशन है बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि 10th और 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इन रिजल्ट्स के बाद काफ़ी बच्चों को डीमोरलाइजेशन होती है, काफ़ी बच्चों को हाइक मिलती है, काफ़ी बच्चे इंस्पिरेशन का काम करते हैं। तो वो बच्चे जो टॉप होते हैं, आज हम जानेंगे कि उनके सामने चुनौतियाँ क्या क्या थी, उनके पारिवारिक परिवेश कैसे थे, उन्होंने कैसे इस चीज़ को अचीव किया और कैसे आने वाली पीढ़ी इसको अच्छे से अचीव कर सकती है। साथ ही साथ कोचिंग क्यों ज़रूरी है, हम रोहित सर से जानेंगे कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही है। हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अच्छे परसेंटेज को गेन कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए ऐसा एपिसोड्स में। बिना देर किए आइए चलते हैं स्टूडेंट्स के साथ। हम सबकी चॉइस, हम सबकी चॉइस, हम सबकी चॉइस। मेरा नाम रोहित विश्वकर्मा है और पीसीआई, जिसका पूरा नाम प्रीति कॉमर्स इंस्टीट्यूट है, इसको मैं कई वर्षों से मैनेज कर रहा हूँ। इसकी स्थापना हमारी सिस्टर, जिनका नाम प्रीति विश्वकर्मा है, उन्होंने की थी। लास्ट 17 ईयर से टॉप रिजल्ट देते हुए हमने काफ़ी सफलता अर्जित की है मंडीदीप के अंदर, और हमारी कोशिश है कि एमपी में भी हम आगे टॉप रिजल्ट की ओर अग्रसित हों, और हमारी कोशिश चल रही है। देखिए, हमारे यहाँ की सुविधा सबसे बड़ी ये है कि हर साल हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकालते हैं बच्चों के लिए कि उनके लिए भी फ़ायदे की रहें, बेनिफिट्स रहें उनको, है ना। लास्ट ईयर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव ये था कि हमने बच्चों को 50% स्कॉलरशिप पर पढ़ाया हमने। और ये स्कॉलर हमने इसलिए दी कि जो बच्चे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, जिनकी स्थिति खराब होती है, कि वो बच्चे भी पढ़ाई करें, और इसका हमें रिजल्ट मिला भी है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे निकल कर भी आए जिन्होंने बहुत बेस्ट रिजल्ट बनाया, जैसा कि हमने हमारे इस वीडियो में आपको शेयर किया है। हमारी कोचिंग के इंस्टीट्यूट में हमने 50% फीस ली ओनली फॉर लास्ट ईयर। 290 रुपीज़ मंथली फीस में हमने बच्चों को पढ़ाया, और ये बच्चों को बहुत अच्छा रहा। और इस साल का हमारा फीचर्स ये है कि प्रति माह, हर महीने हम अपने बच्चों को स्टेशनरी फ्री दे रहे हैं, और हमने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड प्राइस निश्चित किए हैं। जो बच्चा हमारी कोचिंग में फर्स्ट आएगा उसको 5100 रुपये दिए जाएंगे स्कॉलर के रूप में। सेकंड प्राइस हमारा 2100 रहेगा, और थर्ड रहेगा 1100 रुपये। और साथ में हम बच्चों को, हमारे कॉमर्स वाले बच्चों को, आज की डेट में टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं, तो कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी उनको एक दिन सेमिनार दिलवाते हैं, और एक क्लास हम उनको कंप्यूटर की भी देते हैं, ताकि वो कंप्यूटर नॉलेज भी अर्न कर सके। ये हमारा सबसे अच्छा इस साल का फीचर से रहा है। गरीब बच्चों की योजना ये है कि हम अपनी कोचिंग में 10 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। उनसे हम कोई फीस नहीं लेते, निःशुल्क हैं उनके लिए। जो अच्छी पढ़ाई है जिनकी, और पढ़ना चाहते हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन डाउन है, तो उन 10 स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं, और पूरी लगन से उनके लिए प्रयत्न करते हैं कि अगर और भी कोई प्रॉब्लम है, स्टेशनरी वगैरह में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो हम वो भी उनको प्रोवाइड करवाते हैं।
जो स्टूडेंट वीक होते हैं उनके लिए हम स्पेशल क्लास लगवाते हैं। ये संडे क्लास होती है तो संडे हम 2 घंटे 3 घंटे बिठाकर उनको वो सारी चीज़ों को रिवाइज करवाते हैं। और जो बच्चे वीक हैं हम उसको सबसे पहले तो ये करते हैं कि उनको हम आगे बिठाते हैं, ठीक है ना। जो पढ़ने वाले बच्चे जो उनको एक बार में समझ में आता है उनको हम पीछे की ब्रेंचों पर टेबलों पर बिठाते हैं ताकि उनको दिक्कत नहीं आती। और जो वीक बच्चे हैं उनको आगे बिठाकर पर्सनली हमने एक और हमारे स्टाफ हमने रख रखा है, इसीलिए कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं हमारी मेन क्लास होने के बाद उनको रोककर उनको एक्स्ट्रा क्लास दिलाई जाती है। देखिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हमारे इंस्टीट्यूट में जो फंक्शन हम कराते हैं, फर्स्ट फंक्शन तो हमारे एजुकेशन सेमिनार लगते हैं मंथली। और उस एजुकेशन सेमिनार में हम बच्चों को मोटिवेशन देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कैरियर गाइडलाइंस के बारे में कि ये जो आप कोर्स कर रहे हैं इससे आपको क्या बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर में आपको क्या कोर्स लेना चाहिए। मतलब उनके अंदर की भावनाओं को समझकर हम उनको बताते हैं कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। नेक्स्ट, कोचिंग में जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही हम अपने यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न कराते हैं, जो कि हमारी इंस्टीट्यूट जो कर रही है, मुझे नहीं लगता कि पूरे एमपी में भी कोई ऐसा करता है। हम किसी दूसरे स्कूल में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराते हैं, पूरा पैटर्न बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह होता है, फैकल्टीज भी बाहर के होते हैं और रोल नंबर्स भी होते हैं, और हमारी कोचिंग का वहाँ स्टाफ नहीं होता है। दूसरे स्कूल में सेंटर वाइज हम एग्ज़ाम कराते हैं। इससे उनको मेन बेनिफिट ये होता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम जो वो देने जाते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि डर का माहौल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तीसरी चीज़, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी हम करवाते हैं और हम अपना एक एजुकेशन ट्रिप लगाते हैं। हर साल नई नई जगह पर उनको लेकर जाते हैं। लास्ट ईयर हम पचमढ़ी लेकर गए थे बच्चों को, बहुत अच्छा लगा उनको। वहाँ पर हमने कई चीज़ें उनको वहाँ पर दिखाई जो कि हमारी पुराने संस्कारों से जुड़ी हुई हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। फेस्टिवल पर कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हम कराते हैं। हर फेस्टिवल जब आता है, चाहे वो कोई भी धर्म का फेस्टिवल क्यों ना हो, हम उसी धर्म से संबंधित उन बच्चों को बातें समझाते हैं। देखिए हम तो ये चाहेंगे कि बच्चों को कोचिंग चुनना चाहिए तो पहले ये सोचना चाहिए कि हम जिस कोचिंग में पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो कोचिंग हमको वो चीज़ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। और हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा आजकल परेशान कहाँ रह रहा है। कई बच्चे परेशान हैं, कोचिंग नहीं आ पाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से मंडी भी जुड़ी हुई है, बारिश के मौसम में नहीं आ पाते। तो इस साल हमने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट भी चालू की है। अगर जो बच्चा नहीं आ पाएगा तो हम उनको वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे भी हम अपनी एजुकेशन उनको देंगे। तो पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो पेरेंट्स जब भी किसी कोचिंग में एडमिशन लाने के लिए जाएं तो उस कोचिंग में जो स्टाफ की जो डायरेक्टर है उनसे बात करना चाहिए। कोचिंग की जो एक्टिविटीज़ है, जो फीस है, शेड्यूल है, उसके बारे में पूरी लिखित में लेना चाहिए। अपने बच्चों को उन्हीं के सामने समझाना चाहिए कि कोचिंग का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको बनाकर रखना है, और साथ में पेरेंट्स को अपने बच्चों की अपडेशन कोचिंग की पर डे लेना चाहिए, क्या होमवर्क मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, और साथ सपोर्ट उनका करना चाहिए ताकि बच्चे बेटर रिजल्ट दे सकें। अच्छे रिजल्ट के लिए बच्चों को घर पर ये करना चाहिए कि जो उनको सिलेबस बताया जा रहा है कोचिंग से, है ना, ज़्यादा बर्डन सिलेबस में दे दिया नहीं जाता है। जो सिलेबस पढ़ाया गया है उसको पर डे रिवाइज़ करें, जो स्कूल से उनको मिल रहा है जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज़ करें, और टाइम अपना वही रखें वर्किंग डे के अकॉर्डिंग। ज़्यादा रात में बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर 5 या 6 बजे के लगभग पढ़ना चाहिए, और दिन में अपनी स्टडी करना चाहिए। ज़्यादा देर रात भी नहीं जाना चाहिए बच्चों को। देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि स्कूल, अगर प्राइवेट स्कूल बच्चा पढ़ रहा है या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो बच्चों को तो देखो कोचिंग की रिक्वायरमेंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्कूल में 5 घंटे बच्चे रहते हैं और कोचिंग में सिर्फ 1 या 1.5 घंटे रहते हैं। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का बच्चों का एक मकसद यही है कि हम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लें जो कोर्स हम पढ़ना चाह रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें स्कूल में बताई जाती हैं उनको। कोचिंग का मतलब है कि पर्सनल ट्रेनिंग लेना, जो चीज़ हम स्कूल से समझ चुके हैं, घर पर हमने कोशिश कर ली है, इसके बाद भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा स्कूल के बाद ऐसी जगह कोई मिल जाए जहाँ पर हम अपनी स्टडी को कर सकें, इसलिए उनको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा बच्चों के लिए कि जो भी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या बाहर पढ़ रहे हैं, कभी रिजल्ट के लिए ना पढ़ें, अपनी स्किल्स के लिए पढ़ें, क्योंकि रिजल्ट ही सब कुछ नहीं देता है बच्चों को। कई बच्चे हमारे ऐसे भी रहे हैं जिनके रिजल्ट नहीं बने इस साल, लेकिन हमने उनको वो स्किल्स सिखाई हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। देखिए हमारे 17 सालों में हाईएस्ट रिजल्ट रहा है 93%, जो हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है उसका रहा है 98%। परसेंटेज एवरेज हमारा रहा है 93% इस साल का। बच्चे इस तरीके जुड़ सकते हैं, हमारे पास इंस्टा, फेसबुक, ऑनलाइन वेबसाइट, ठीक है ना, सारी चीज़ें एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर कोचिंग का पेज बना हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी है,
हाँ, यूट्यूब हमारा चैनल है, उस पर हम अपने कोर्सों को डालते हैं और पर्सनली डायरेक्टली 17 ईयर हो चुके हैं मैक्सिमम, और बच्चे मंडीदीप के जानते भी हैं कि हमें सर के यहाँ प्रीति कोचिंग में पढ़ने जाना है। और इसके अलावा भी मेरे नंबर काफ़ी बच्चों के पास है, उनके बड़े बड़े भाई बहनों ने यहाँ स्टडी की है, तो वो उनसे कांटेक्ट कर मेरे पास आ जाते हैं पढ़ने के लिए। हमसे संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारी कोचिंग के ऐड है। मंडीदीप इंदिरा नगर में हमारी इंस्टीट्यूट है और दूसरी ब्रांच शीतल सिटी में है। संपर्क करने के लिए हमारा नंबर है 9589608404। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वेबसाइट पर जाकर भी आप हमारी कोचिंग द हाईटेक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम सर्च करेंगे तो वहाँ भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन आप भरकर हमसे कोचिंग से जुड़ सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। जी सर, मेरा नाम अनु नरवरिया है और मैं PCI कॉमर्स क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरे 12th में MP बोर्ड में 93% बनाए। आपकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय आप किसे देना चाह रहे हैं? सर, मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है मेरे को कोचिंग पहुँचाने में, स्कूल पहुँचाने में, और वो सारा काम खुद ही करती थी। मुझसे नहीं बोलती थी कि तुम कुछ भी करो, तुम बस पढ़ाई करो बस। तो मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को मानती हूँ। सर, चुनौती ये थी कि मैं कोचिंग आ नहीं पाती थी। हमारे इधर से गांव बहुत दूर पड़ता है और उधर से यहाँ तक आने में टाइम काफ़ी लग जाता है। मैं कोचिंग भी 10, 15, 20 मिनट लेट ही पहुँचती थी, तो यही सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। सर, सोशल मीडिया तो मेरा ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे से ज़्यादा मैं फ़ोन नहीं चलाती थी और दोस्त को नहीं मिल जाते थे, साथ में पढ़ाई, साथ में दोस्त, और पढ़ाई भी दोस्तों के साथ हो जाती थी तो सब कुछ मैनेज हो ही जाता था। सर, वो ये चीज़ कि कभी मतलब फ़ोन चलाते चलाते भी पढ़ाई हो जाती है तो ज़्यादा सोशल मीडिया से पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि फ़ोन चलाने का शौक़ था, तो इधर से ज़्यादा मैं फ़ोन से पढ़ती थी। हाँ, टेक्नोलॉजी सपोर्ट ज़्यादा अच्छा है। तो सर, पेरेंट्स का तो ये है कि मेरे पापा जी तो ये चाहते हैं कि बस उनकी लड़की पढ़े लिखे, लेकिन मेरी मम्मी चाहती है कि मैं आगे बहुत कुछ बड़ा करूं, डिपेंडेंट बनूं, किसी पर निर्भर ना रहूं। सर, मेरे दोस्तों से वो बहुत पहले से आती थी, 11th से ही मैं चाहती थी कि मुझे कोचिंग ले, लेकिन हो नहीं पाता था। उसके बाद जब 12th स्टार्ट हुई तो मेरे को दिक्कतें आना शुरू हो गई, समझ नहीं आता था। तो मैंने अपने दोस्तों से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने वैसे उनके साथ साथ कोचिंग ज्वाइन कर ली और फिर कोचिंग के ज्वाइन मेरे साथ साथ सब कुछ हो गया। कॉमर्स मतलब मेरे को अकाउंट में बहुत दिक्कत आता था, तो सर अकाउंट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस उसके साथ में मेरा अकाउंट काफ़ी अच्छा होता गया। बाकी सब्जेक्ट भी ध्यान देते देते सर, दोस्तों के लिए यही कि बस अपने पर विश्वास करके पढ़ते रहो, बाकी रिजल्ट हमेशा बेस्ट आता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम शैली चौरसिया है, मेरे फादर का नाम मिस्टर टीकाराम चौरसिया है। मैं PCI इंस्टीट्यूट में कॉमर्स से पढ़ी हुई हूँ। मेरे 90% है 12th में। पढ़ाई के सामने सब मोबाइल से लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं और वो मेरे साथ बहुत है कि मुझे ना जब अगर सामने मोबाइल हो तो पढ़ाई का कभी मन ही नहीं करता, इसलिए मैं बहुत कम हो सके कि मोबाइल उठाने की कोशिश करती हूँ। और सर, गर्मियों की छुट्टी है तो आपको पता ही है कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। स्कूल से आने के बाद 1 घंटा मोबाइल चलाया, फिर उसके बाद अगर आपको बाहर जाना है या घूमना है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी पढ़ाई करो और उसके बारे में सबको पढ़ाई करो और जितना हो सके मोबाइल से दूर रहो क्योंकि मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। मुझे हमेशा घर में भी ऐसे लोग हैं हमेशा सपोर्ट करते कि आप कर लोगे, और जितना हो सके सब ऐसे ही बोलते रहते हैं कि आप कर सकते हो। सर, फैमिली तो बहुत अच्छी है, फैमिली में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। पापा मम्मी और बड़े मम्मी पापा लोग हैं, वो भी सब सपोर्ट करते हैं कि आप आगे पढ़ो, आगे सब कुछ करो, आगे अच्छी जॉब करो और अच्छा कमाओ। सर, यहाँ तो पता तो मुझे 11th में चल गया था, लेकिन 11th में क्या है कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ गई थी घर में, इसलिए हम 11th में नहीं आ पाए। फिर 12th में हमने कोचिंग में यहाँ ज्वाइन किया। सब फ्यूचर में तो LLB करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चुनौती यही है अब कि LLB मिलना बहुत कठिन हो रहा है। आप सब कह रहे हैं कि LLB BCom+ नहीं हो पा रही है, आप कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे वही चाहिए और उसे कवर करना बहुत मुश्किल है, उसे मैं कवर करना चाहती हूँ। सर, रोहित सर बहुत अच्छे हैं, बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं और कई बार बहुत तरीके से बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने, और ऐसे अलग अलग प्रोग्राम सर ही ऑर्गेनाइज करवाते। आने वाले स्टूडेंट के लिए कि मतलब मैम लोगों की भी और सबकी सुनकर मेहनत ना खुद पर ही निर्भर होती है। कोई आपके साथ सब होते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत अपने पर ही निर्भर होती है। थैंक यू सर। मेरा नाम संध्या गुर्जर है, मेरे फादर का नाम मिस्टर संदीप सिंह गुर्जर है और मैं PCI से कॉमर्स क्लास से हूँ और मेरे स्कूल का नाम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडीदीप है। सर, चुनौती एग्ज़ाम्स के पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी प्रोग्राम्स,
जैसे कि बेसिकली सबके होते हैं मतलब रिश्तेदार में शादियाँ वगैरह, तो बस यही मेरे लिए प्रॉब्लम थी बहुत सारी, क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं था। तो अब घर पे मुझे अकेला तो छोड़ नहीं सकते, तो उनको ये होता था कि हमारी लड़की हमारे साथ जाएगी। तो बस मेरे लिए यही बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बाकी मेरे लिए इंटरनेट वगैरह ये कोई प्रॉब्लम नहीं आई इनमें से, तो क्योंकि मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा मेरे पापा मेरे को सपोर्ट करते थे कि तू जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तू जो बोलेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस तू अपने अंदर से धैर्य रख कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मेरे फादर सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और जैसे कि मेरी मम्मी ने भी बोला कि बेटा तू 1 साल है तेरे लिए यही, क्योंकि तुझे 12th का रिजल्ट बनाना है, तो तू काम छोड़, बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और मेरे फादर ने तो बोल ही दिया था कि तू जो बोले वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस तू मेरे को रिजल्ट अच्छा चाहिए। ये कोचिंग का सर मेरी फ्रेंड से मुझे पता चला, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने पहले ज्वाइन कर ली थी मेरे से पहले, तो उसने बोला कि संदे जैसे मेरे को प्रॉब्लम आई है अभी पढ़ाई में, वैसी तुझे भी आएगी, तो तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ हूँ। और सर का भी इंट्रोडक्शन दिया कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जैसे ही मैंने कोचिंग में फर्स्ट डे ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। सर रोहित सर का तो आदि मतलब क्या बोलूँ मैं सर के लिए, तो सर का जो मेरे आधा रिज़ल्ट का जो अब जाता है बेस, वो तो सर को ही जाता है, क्योंकि सर ने एक बार मुझे डांटा था। सर कोई क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने उसमें सर को थोड़ा सा टोका, तो सर ने बोला कि जब इतने समझदार हो तो फिर कोचिंग क्यों आते हो। सर ये बात मेरे को बहुत लगी, मुझे लगा कि मुझे सर को अब जवाब देना है कि सर मैं आपको बताऊंगी अपना रिजल्ट बना के। तो जो मैंने आधी जो पढ़ाई की है वो सर के बेस पर की है कि मुझे सर को जवाब देना है। और बस आज मुझे सर ने बुलाया और बस मैं यही बोलने आई हूँ सर से कि सर अगर आप उस दिन मुझे नहीं डांटते तो हो सकता था कि आज मैं ये रिज़ल्ट भी ना बना पाते। दोस्तों के लिए ये कहना चाहूँगी कि बेसिकली जब एग्ज़ाम पहले आते हैं तो बच्चे डरते कि बोर्ड एग्ज़ाम है, कैसे हम पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे, कैसा एग्ज़ाम होगा हमारा। तो मैं अपने ऊपर से बोलना चाहूँगी कि मुझे भी ऐसे लगता था कि कैसे बोर्ड एग्ज़ाम होगा, मतलब कैसे एग्ज़ाम दूंगी मैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे हम स्कूल्स में एग्ज़ाम देते हैं वैसे एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी, उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि बच्चे पहले डर जाते हैं कि हमारे एग्ज़ाम मतलब इतने टफ आते हैं, कुछ लोग डरा देते हैं उन लोगों को, तो मैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगी कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर धैर्य रखें, अपने अंदर विश्वास रखें कि हम ऐसे हैं, हम ये कर सकते हैं। जैसे कि सर आपने भी बताया था कि मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये अपने अंदर सोच के चलना चाहिए हमें। सबसे पहले तो अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय बहुत ज़रूरी है। आज की जो जनरेशन है उसमें टाइम को सबसे ज़्यादा मैनेज करना होता है। और आजकल जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं फ़ोन्स, इंटरनेट वगैरह से, तो उन्हें 1 साल के लिए बस, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको बस छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने छोड़ा शादी पार्टी और इंटरनेट फ़ोन्स वगैरह बस। थैंक यू सो मच सर एंड रोहित सर, और मैं अपनी कोचिंग को भी थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है चेतन सिंह राणावत, मेरे पिताजी का नाम है जुझार सिंह राणावत, मेरी माता का नाम है विष्णु कुंवर। मेरे स्कूल का नाम शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मैं हाईटेक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कोचिंग क्लासेस लेता हूँ। मेरे 12th क्लास में 80.8% बने हैं। सर सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि हमारे पास सिलेबस इतना सारा था और हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम कम बचा था, एग्ज़ाम डेट बहुत क्लोज थी। सर उसको फिर हर दिन में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे पढ़ के उसको फिर टाइम को पूरा किया था हमने भी। सर जिस टाइम पेपर और क्लोजली पेपर का टाइम और क्लोज आने लगा तो ऐसा लगने लगा था कि अब तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं करा और भगवान का नाम लेके करते गया। पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं मेरी मदर को कहना चाहूँगा। वो रात भर जिस टाइम मैं पढ़ता था उस टाइम वो खुद ना सोकर मेरे लिए कॉफ़ी चाय कुछ भी बना लेती थी ताकि ये रात को भर पढ़ाई करे। और एक दिन तो बिजली भी चली गई थी, उस टाइम उन्होंने खुद के मोबाइल के बैटरी भी लो थी, एक टॉर्च खरीद के लेके आ गई थी, उन्होंने मेरे को दी थी उस टाइम पढ़ने के लिए। सर कोचिंग का मेरे को शुरू से पता था कि सर रोहित सर को मैं शुरू से जानता था कि ये कॉमर्स कोचिंग में सबसे टॉप कोचिंग रोहित सर की चल रही है, तो मैंने सबसे पहले चूज़ किया सर। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद रोहित सर ने जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डीपली समझाए, पूरा दिमाग में बिल्कुल उतरने लगा सब कुछ। सर को भी वेरी थैंक्स देना चाहूँगा। सर की वजह से जब भी मेरा कोई डीमोटिवेशन होता था, जब सर हमें मोटिवेट करते थे पढ़ाई को अपना दोस्त बनाओ, अपना एक साथी बनाओ जिससे कि वो
वो हमें समझे और हम उसको समझे। सर भविष्य में एक अच्छी सी जॉब ढूंढना चाहता हूँ मैं, घर वालों को सुकून की ज़िंदगी देना चाहता हूँ। थैंक्स टू ऑल सर, मैडम, माय फादर्स, माय ग्रैंड पेरेंट्स, सबको। मेरा नाम निखिल विश्वकर्मा है। मेरे पिताजी का नाम लालाराम विश्वकर्मा है। मेरी मदर का नाम शशिबाई विश्वकर्मा है। मेरा स्कूल शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मेरी कोचिंग का नाम PCI प्रीति कॉमर्स इंस्टीट्यूट है। सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बने और अपने परिवार का भी नाम हो, पापा का नाम हो, स्कूल का भी नाम हो। यही था मन में जब पढ़ाई करते थे 12th में। तो घर में सभी मतलब फोर्स करते थे कि पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, आगे तुम्हारा ही नाम होगा, तुम्हें अच्छे से लाइफ जियोगे, बेटर होगा। मतलब सभी घर वाले फोर्स करते थे हमको कि अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, पढ़ाई करने के लिए भी फोर्स करते थे। और घर में थोड़े फंक्शन रहते थे तो पढ़ाई नहीं कर पाते थे उस हिसाब से, इसलिए वो आगे चल के पढ़ाई करने की कोशिश की। मतलब घर वाले फोर्स ही करते थे ज़्यादातर। सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स टीचर्स को ही कहना चाहूँगा, हमारे रोहित सर को कहना चाहूँगा सबसे पहले तो, और हमारे फिर स्कूल वाले टीचर्स को भी कहना चाहूँगा जिन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत करी, हमको सिखाया, सीखने को भी मिला इनसे। और आज हमारा रिजल्ट भी बताया है इनने, मतलब किस तरीके से पढ़ाया हमको। वो मतलब सोशल मीडिया, फ्रेंड्स सभी मतलब बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। इन तीनों को मतलब एक साथ मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। जूनियर्स के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, मतलब अपने ऊपर विश्वास रखें। अब जिस भी कंडीशन में अपने ऊपर विश्वास रखें, सब कुछ सही होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज़ ओके। सर के लिए तो मैं सबसे पहले थैंक यू इनके लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि इनसे बेहतर अकाउंट का टीचर मैं मतलब किसी को मान ही नहीं सकता। जिस तरीके से इन्होंने अकाउंट पढ़ाया, और भी सब्जेक्ट पढ़ाए, बाकी अकाउंट में इनका बहुत ज़्यादा था। अकाउंट के लिए मैं इनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा। और सभी टीचर में सबसे पहले रोहित सर को थैंक यू बोलूँगा। 11th क्लास भी मतलब हम इधर ही पढ़ते थे, और हमने 12th का भी सोचा था कि सर का बहुत नाम है इधर, 20 साल से मतलब ये PCI इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, और कोचिंग का भी बहुत नाम था। हमने भी सोचा हम भी पढ़ेंगे सर से, कुछ सीखेंगे, और सर ने बहुत सिखाया भी हमको। सर का कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये मोटिवेशनल, मतलब वो बातें भी बोलते हैं, उनकी क्लासें लगती हैं मोटिवेशनल की भी, और भी टीचर्स आते हैं, सब बताते हैं मोटिवेशनल। सर ने बहुत सिखाया मतलब इसके बारे में भी। बस इतना ही कहना चाहूँगा, और सबको मैं धन्यवाद बोलूँगा, टीचर्स को भी, फैमिली को भी, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। सर मेरा नाम अरविंद गुर्जर है। मेरे फादर का नाम सत्यनारायण गुर्जर है। मेरी मदर का नाम पवित्रा बाई गुर्जर है। मैं PCI कॉमर्स इंस्टीट्यूट का छात्र हूँ, और मेरे स्कूल का नाम शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। सर चुनौती है सर, घर पे काम भी बहुत होता था, और इधर गांव से दूर आना पड़ता था, तो सुबह जल्दी निकलना पड़ता था, और रात को लेट सोते थे पढ़ाई के चक्कर में। 11-12 बजे पढ़ाई करते थे, फिर शाम को फिर सुबह यहाँ पे गाड़ी लिफ्ट नहीं मिलती थी, जाना पड़ता था। सर सपोर्ट सब करा, और मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया। वो हमेशा बोलती रहती कि ये कर लो, ये मत करो, मतलब सब में सपोर्ट करती थी कि मैं कर दूँगी, तुम बस पढ़ाई करो। रोहित सर ने भी बढ़िया बहुत मदद की, स्कूल टीचर उन्होंने भी बहुत बार जो नहीं आया उन्होंने बार रिवीजन करवाया, सर ने रिवीजन करवाया। सर सोशल मीडिया तो सर बहुत कम चलाते, शाम को यहाँ से जाके मोबाइल चला लेते 1-2 घंटे बस, फिर सर पे पढ़ाई। और फ्रेंड्स तो इधर मिल ही लेते सर, वो आए, बढ़िया पढ़ाई होती है सर। अब उनको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, बस लगन होनी चाहिए सर, पढ़ना चाहिए बस पढ़े अच्छे से, और क्या अपने खुद पे विश्वास रखें, बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। मेरा नाम प्रियांशु अहिरवार है। माय फादर नेम इज़ संतोष अहिरवार। मेरी मदर नेम इज़ अनीता अहिरवार। मैं PCI कॉमर्स इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। हमारे प्रिय रोहित सर हमें कोचिंग पढ़ाते हैं, और हमें इनसे कई बातें जानने को मिली जो हमें पता नहीं रहती। जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहती है, नॉलेज की, तो सर हमें एडवाइस देते हैं, और स्कूल में भी हमें बहुत सपोर्ट मिला है। पढ़ाई के रिलेशन में हमें एक तो घर का काम हो गया, पहला घर का काम, हमेशा घर का काम बीच में आता है। तो मम्मी ने कहा कि बेटा तुम घर का काम मत करो, तुम पढ़ाई करो। तो हमने पहले कोचिंग जाते थे, फिर स्कूल जाते थे, उसके बाद लाइब्रेरी जाते थे पढ़ने। आगे देन बिज़नेस करना चाहते हैं, खुद का बिज़नेस हो और नाम हो अच्छा, कि हमारे नाम सब जाने हमें। सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमें एक रोहित सर हो गए, और एक हमारे स्कूल की क्लास टीचर संतोषी मैम, उनके लिए भी थैंक्स। और सबसे खास मेरी मम्मी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ से लेके पैसों से लेके हर चीज़ तक, सभी चीज़ों में उन्होंने मेरी मदद की है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आगे आप जो भी करो उसके लिए कभी नर्वस मत होना। आप पहले से सोच कर रखो उसके बारे में कि आपको आगे क्या करना है। पहले से अपना माइंडसेट बना के रखना चाहिए कि आपको आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है आपको।
और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग ज़्यादा जनरल नॉलेज गेन होता है। सबसे ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें और सभी की बातें मानें। खासकर आपको जो लग रहा है, आप जो बनना चाहते हो, आप उसी पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि रोकने वाले कई मिलते हैं। आपको इंजीनियर, डॉक्टर जो भी बनना है, आप उस पर ज़्यादा मेहनत करें। देखिए, क्योंकि लाइफ में आप आगे बढ़ के आपको ही कमाना और आपको ही खाना है। आगे बढ़ के आपके माँ बाप तो खिलाएंगे नहीं आपको, तो उसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जिस चीज़ में जाना है उस फील्ड की आप माइंडसेट बना के रखें, ताकि आपको आसानी हो, और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके रहें कि आगे जाकर कोई आपसे इस बारे में पूछ ले तो आप क्या बनना चाहते हो, उसके बारे में अगर पूछ ले तो आप उसके बारे में सारी डिटेल्स बता सको लोगों को। थैंक यू। दोस्तों, आशा ही नहीं उम्मीद है कि आपको एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इसमें हमने कोशिश की थी आपके सवालों के जवाब देने की, और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस तरीके की कीमती जानकारी के लिए और अच्छी जानकारियों के लिए आप मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं काम के किस्से आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। हम जीतेंगे।